Hello guys, welcome back again. So guys, in this video I'm going to tell you, and because many students have been asking these questions about your upcoming lab assistant exam 2022, so I'm going to clear out all your confusions. I'm going to pick up all your questions one by one. Just have to hear me out for this video. Okay, now first question is about the book list, and about the book list and better strategies I have already uploaded a video. If you haven't seen that video, then I will share a link and go and watch that first. In the last segment of this video, I will also tell you or suggest you a specific segment of your study material. Now come to the second point. This question is very prominent because you have been asking this question. You should join any coaching institute or do study by your own. Now this question is totally depend how you have studied your 11th 12th. अगर आपने 11th 12th अच्छे से की हुई है तो आपको सेल्फ स्टडी विल बी सफिशिएंट रहेगी. लेकिन इफ यू हैवंट स्टडीड योर 11th 12th very well, then I would suggest you should join a coaching institute for better conceptual process. Now अब दूसरा पॉइंट आता है कि मार्केट में कई सारी कोचिंग्स हैं, तो यू हैव टू जस्ट क्लियर आउट ऑल द कंफ्यूजन्स एंड यू हैव टू रिसर्च ए बेटर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर यू बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर. अगर आपने कोई सस्ती सी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया या फिर जो इसका नाम अच्छे खासा चल रहा है लेकिन वहाँ पे आपको टीचर नहीं मिल पाए, तो आपके 1 या 2 महीने खराब है आपके एग्जाम से पहले. क्योंकि in biology you can study by your own, but if you come to the physics and chemistry, then you would need a better guidance or a better teacher for explanatory approach. Now तो इसीलिए आपको अच्छे से रिसर्च करके अपनी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे अच्छे से आप जानकारी करिए कि वहाँ पे आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर हैं वो ठीक हैं कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैटर करने वाली है. और अगर आपने 11th 12th अच्छे से पढ़ी हुई है, इफ़ यू हैव स्टडीड योर 11th 12th वेरी वेल, देन यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर. और एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट. अब बात सेकंड है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अप्रोच कर सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट को. अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जैसे कई स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स करते हैं, कई मेडिकल करते हैं, कोई IIT की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पे नहीं हो पाता है, तो ऐसे स्टूडेंट जब BSc वगैरह कर रहे होते हैं तब ऐसे एग्ज़ाम में तैयारी करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दे आर वेरी बिग इंस्टीट्यूट एंड दे हैव गिवन यू ऑल द बेसिक कंसेप्चुअल थिंग देन दैट यू रिक्वायर फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम. तो उन स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने कोर्स इतनी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं आपकी मेडिकल और जो IIT के स्टूडेंट हैं उन्होंने की हुई हैं, तो वहाँ पे उन्हें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड वन पॉइंट, इन विच मैनर यू शुड स्टडी योर NCERT. देन आई वुड टेल यू दैट आपको अपना सिलेबस देखना है. आपको NCERT से इतना नहीं कि हर चीज़ ही लाइन टू लाइन पढ़नी है, आपको अपना सेगमेंट देखना है कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है वो ही पढ़ना है. ठीक है, नाउ आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ध्यान देना है ज़्यादातर. आपको किस पे, अपने कंसेप्चुअल अप्लाइंग पे. आप क्वेश्चन समझ गए हो, कंसेप्ट समझ गए हो, उसको आपको अप्लाई करना जरूरी है. तो आप कितना अप्लाई कर पाते हो, तो आपको उसके लिए क्या करनी जरूरी है, प्रैक्टिस. ठीक है, ओके. अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, GK कैसे पढ़ें. नाउ इफ यू आर नॉट फ्रॉम द आर्ट और GK बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, देन इट इज़ वेरी टफ फॉर यू टू स्टडी GK फर्स्ट टाइम. आप पहली बार GK पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत टफ रहेगा. तो आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन स्टडी द GK मटेरियल फ्रॉम ऑनलाइन, और आप कोई सभी स्पेसिफिक GK के लिए कहीं कोचिंग कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोचिंग की रिक्वायरमेंट है. नहीं, बाकी सब कुछ है जो GK का राजस्थान का है वो सब कुछ ऑनलाइन है. अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछे क्लियर कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो मैं बिल्कुल मना करूँगा. 2 या 3 महीने पहले कोचिंग करने का कोई तात्पर्य नहीं है, आपके लिए बिल्कुल टाइम खराबी है. 2-3 महीने पहले आपको सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट.
बिकॉज सेल्फ स्टडी विल प्रोवाइड यू बेटर कॉन्फिडेंस. ओके, सो जितना हो सके कोचिंग को आप अवॉइड करें. अगर आपने पढ़ा हुआ है 11th-12th को अच्छे से तो आप स्टडी सेल्फ करें. और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ऑनलाइन सारे मिल ही जाएंगे. बायोलॉजी का ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, और दूसरे आपके ट्यूटर हैं जो ऑनलाइन मटेरियल डालते रहते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी आवर्स विल सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम. आपको डेली कितना पढ़ना चाहिए कि जिससे आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ. सो इट्स आई वुड सजेस्ट यू दैट इट्स ए पर्सनल क्वेश्चन. आप डेली 2 घंटे पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. इट्स योर फोकस शुड बी अबाउट द क्लियरिंग योर सिलेबस सफिशिएंट. आपका गोल सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए, नॉट एनी आवर ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि आपको डेली इतने घंटे पढ़ना है. आपको करना है कि मेरा सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है उस हिसाब से, जिससे आप. और अब आते हैं हम हमारा लास्ट क्वेश्चन. तो ये हो गया कितने घंटा पढ़ना चाहिए. इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू. आपको सिलेबस ओरिएंटेड होना है कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, बुक लिस्ट. तो देखिए, मैं ऑलरेडी कई बार कह चुका हूँ और अभी भी कहूँगा, बायोलॉजी में एनसीईआरटी काफ़ी है. ठीक है, अगर एनसीईआरटी आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए. उसके बाद में आप थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना चाहते हैं तो आप एलन के बायोलॉजी मॉडल परचेज कर लीजिए, वहाँ से आपके लिए बेस्ट रहेगा. ठीक है, नाउ कम टू द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है. प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पीएमटी और आईआईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो मेडिकल के लिए क्योंकि उन्हें आईआईटी के लिए ज़्यादा टफ लगेंगे क्वेश्चन, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट, मेडिकल के आईआईटी वाले स्टूडेंट आईआईटी वाली अपनी बुक से वहाँ से आप प्रिपरेशन, वहाँ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, नाउ बायोलॉजी हो गई आपकी. फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पे मत जाना. आपको अगर नोट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स जिसमें आपके फॉर्मूलाज हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे आपसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मारेंगे कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ. वो आपसे एक डायरेक्टली मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे. ठीक है, तो थ्योरेटिकल बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वो मैथमेटिकली ज़्यादा आते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे. सो यू हैव टू स्टडी फॉर क्लियरिंग योर कंसेप्ट, देन यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज. तो फिजिक्स के लिए ये प्रोसेस रहनी चाहिए आपके लिए. मैं कई बार कह चुका हूँ आपसे ये चीज़ें. तो बुक लिस्ट. जीके के लिए बात करें तो जीके के लिए आपको देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट जीके पे जाने से पहले आपको एक एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा. तो एक बुक ऐसी रखिए जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन रखा हो. एक बुक ऐसे रखिए जो आपको अच्छे से एग्जाम टाइम पे सब कुछ रिपीट करवा सके. ठीक है, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम. आई वुड अगेन से टू यू दैट दिस विल बी सफिशिएंट. मिलते हैं नई वीडियो में और भी कई टॉपिक के साथ में. अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ. धन्यवाद.